क्या आप हमेशा थका हुआ, तनावग्रस्त और चिड़चिड़ा महसूस करते हैं? भले ही आपने दिन भर कुछ खास न किया हो, आपकी जेब में पैसा है, लेकिन आपके पास समय और ऊर्जा नहीं है। इसकी सबसे बड़ी जड़ है एक शब्द और वो है यस। हम मानते हैं कि सफलता का मतलब हमेशा हाँ कहना है, लेकिन ये सबसे बड़ा झूठ है, जिसने आपकी निजी शांति को आपसे छीन लिया है। हाँ कहना आपको सामाजिक रूप से स्वीकार्य बनाता है, लेकिन यह आपको अंदर से खाली कर देता है। पर सवाल यह है कि ये छोटा सा शब्द नो आपकी पूरी जिंदगी को कैसे बदल सकता है। आज हम सीखेंगे कि सीमाएं यानी बाउंड्रीज क्या है और 90% लोग इनका उपयोग करने से क्यों डरते हैं। ये एक ऐसी मानसिक शक्ति है जो आपको अपनी ऊर्जा का मालिक बनाएगी। द यस ट्रैप, हाँ कहने की छुपी हुई लागत। इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि बाउंड्रीज लगाना स्वार्थ यानी सेल्फिशनेस नहीं है। ये एक आवश्यक आत्मरक्षा रणनीति है जो आपकी रचनात्मकता, स्वास्थ्य और सबसे जरूरी रिश्तों को बचाती है। हम हाँ क्यों कहते हैं? क्योंकि हम संघर्ष, आलोचना या अस्वीकृति यानी रिजेक्शन से डरते हैं। हम दूसरों को खुश करने के लिए पीपल प्लीजिंग की आदत से मजबूर होते हैं। हम सोचते हैं अगर मैं मदद नहीं करूंगा तो लोग मुझे बुरा समझेंगे। ये आदत आपको भावनात्मक रूप से एक इमोशनल बैंक बना देती है, जहां हर कोई आता है और आपकी ऊर्जा, समय और ध्यान मुफ्त में निकाल कर ले जाता है। मनोवैज्ञानिक इसे रिसेंटमेंट का चक्र यानी द साइकिल ऑफ रिसेंटमेंट कहते हैं, जहां आप हाँ कहते हैं जबकि आपका मन ना कहना चाहता है, तो आपके अंदर गुस्सा, निराशा जन्म लेती है। ये गुस्सा सामने वाले पर नहीं बल्कि खुद पर आता है। ये गुस्सा आपकी रचनात्मकता और फोकस को खत्म कर देता है। बाउंड्रीज लगाने का मतलब इस चक्र को तोड़ना है, अपनी ऊर्जा को बचाना है, ताकि आप उन चीजों के लिए 100% दे सकें जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। और इसीलिए आपकी सबसे जरूरी परियोजनाएं यानी प्रोजेक्ट्स अधूरे रह जाते हैं। आपकी 80% ऊर्जा दूसरों की प्राथमिकताओं यानी प्रायोरिटीज को पूरा करने में लग जाती है। कल्पना कीजिए अगर ये सारी ऊर्जा आपके लक्ष्य को मिल जाए तो आप कितना आगे निकल सकते हैं। लेकिन नो कहना कठिन है, ये एक कला है। जब हम ना कहते हैं तो हम अक्सर अपराध बोध यानी गिल्ट महसूस करते हैं। इस अपराध बोध को कैसे खत्म करें? हम सीखेंगे कि बाउंड्रीज के 3 अलग अलग क्या प्रकार हैं और आप इन्हें इतना प्यार से कैसे सेट कर सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति भी आपका सम्मान करे। बाउंड्रीज के 3 प्रकार और अपराध बोध को खत्म करना। हम सोचते हैं कि बाउंड्रीज का मतलब है चिल्लाना, दरवाजा बंद करना या बहस करना, इसीलिए हम इसका इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन बाउंड्रीज शांत, सम्मानजनक और मजबूत होती हैं। उन्हें लागू करने से पहले हमें यह समझना होगा कि हमारी ऊर्जा कहाँ लीक हो रही है। आपकी ऊर्जा मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में लीक होती है, इसीलिए आपको 3 प्रकार की बाउंड्रीज सेट करनी होगी। पहला है टाइम बाउंड्रीज। उदाहरण के लिए मैं 6 बजे के बाद काम के ईमेल नहीं देखूंगा। दूसरा है इमोशनल बाउंड्रीज। उदाहरण के लिए मैं आपके रिश्ते के ड्रामे के बारे में नहीं सुनना चाहता, लेकिन मैं आपकी समस्या हल करने में मदद कर सकता हूँ। तीसरा है फिजिकल या मेंटल बाउंड्रीज। उदाहरण के लिए कृपया मेरे फोन को मत छुए। जब आप ये पहचान लेते हैं कि कौन सी सीमा टूट रही है तो नो कहना आसान हो जाता है, क्योंकि आप तर्क यानी लॉजिक पर आधारित होते हैं, न कि भावना पर। और इसीलिए आप लगातार गिल्ट ट्रैप में फंसे रहते हैं। जब आप अपनी सीमाएं स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं करते तो सामने वाला अनजाने में उन्हें पार कर जाता है और फिर आपको अपराध बोध होता है। लेकिन जब आप स्पष्ट रूप से कहते हैं मैं आपको नहीं लेकिन आपके अनुरोध को ना कह रहा हूँ, तो आप उस अपराध बोध को तुरंत खत्म कर देते हैं। आप रिश्ते को नहीं तोड़ रहे पर उसे और मजबूत बना रहे हैं। जब आप नो कहना सीख जाते हैं तो लोग आपकी ऊर्जा का सम्मान करना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या होगा जब कोई आपकी सीमा का उल्लंघन करे? नो कहने के बाद सबसे जरूरी कदम क्या है? आगे हम सीखेंगे कि बाउंड्रीज को लागू करने के लिए आपको कौन सा एक साहसिक कदम उठाना होगा। नो के बाद का सबसे जरूरी कदम। बहुत से लोग सफलतापूर्वक नो कहते हैं, लेकिन जैसे ही सामने वाला व्यक्ति उदास होता है या दबाव डालता है, वो अपनी सीमा को वापस ले लेते हैं। वो सोचते हैं शायद मुझे मदद करनी चाहिए थी। ये है बैकस्लाइडिंग। बैकस्लाइडिंग आपकी पूरी मेहनत को बर्बाद कर देता है।
और ये दिखाता है कि आपके नो में ताकत बिल्कुल भी नहीं थी। बाउंड्री सेट करने से ज़्यादा ज़रूरी है उन्हें लागू करना। द एनफोर्समेंट पावर का नियम है, आपका नो आपकी अगली कार्रवाई से प्रमाणित होता है। जब आप कहते हैं मैं 6 बजे के बाद ईमेल का जवाब नहीं दूंगा और 6:05 पर आप ईमेल का जवाब दे देते हैं, तो आपने अपनी सीमा तोड़ दी है। लागू करने का अर्थ है अपनी बात को अपने व्यवहार से 100% मिलाना। अगर कोई आपकी टाइम बाउंड्रीज तोड़ता है तो आपको चुपचाप बिना बहस के फोन बंद कर देना है, और इसीलिए आपकी सीमाएं अप्रभावी यानी इनफेक्टिव रहती हैं। लोग केवल तभी आपकी सीमा का सम्मान करते हैं जब आप खुद उसका सम्मान करते हैं। ये आपकी आत्म पहचान यानी सेल्फ आइडेंटिटी का एक हिस्सा बन जाना चाहिए। ये आत्मसम्मान का सबसे बड़ा प्रदर्शन है और लोग स्वाभाविक रूप से आत्मसम्मान का सम्मान करते हैं। हमने जान लिया है कि नो क्यों जरूरी है, बाउंड्रीज के प्रकार क्या है और उन्हें कैसे लागू किया जाए। अब आगे सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आप हर दिन इस नो की शक्ति को अपनी जीवन शैली यानी लाइफस्टाइल का एक हिस्सा कैसे बनाएं। आगे मैं आपको एक आदत निर्माण करने की चाल दूंगा जो इसे संभव बनाएगी। तो ये है आपकी ऊर्जा बचाने का एक्शन प्लान। जब भी कोई आपसे कुछ पूछे तो तुरंत हाँ कहने से पहले 5 सेकंड का नियम अपनाएं। मैं 5 सेकंड बाद जवाब दूंगा। उस 5 सेकंड में खुद से पूछें, क्या ये मेरी प्राथमिकता यानी प्रायोरिटी में है या किसी और की में है। यदि नहीं तो विनम्रता से तर्क के साथ नो कहें। आपकी सबसे बड़ी दौलत आपका समय और ऊर्जा है, इसे किसी और को मुफ्त में मत दें। अपने नो को पवित्र यानी सेक्रेड बनाएं। वो कौन सा एक ऐसा काम है जिसे आप आज पहली बार बिना किसी अपराध बोध के नो कहने वाले? नीचे कमेंट्स में अपनी नई सीमा हमें ज़रूर बताएं।